हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की जो क्लासेस चल रही हैं, छठवीं क्लास से संबंधित आज अध्याय 7 पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जो अध्याय 7 में जल संसाधन एवं संरक्षण, इससे पहले हमने पार्ट 1 कराया था जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया था, जिसमें झील, नदी, बांध आदि को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस सबसे लंबी नदी की बात की गई है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये बताना है यहाँ पर। गग्गर नदी, कांतरी नदी, रूपारेल नदी या मेंथा नदी। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या रहेगा। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी है, गग्गर नदी है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यही राजस्थान की जो जल प्रवाह है उसको 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो देखिए, यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी रही, घग्गर नदी सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यह पंजाब, हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। ध्यान में रखना, क्रम भी याद रखना, कौन कौन से राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसका ये क्रम है। और हमने ये भी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील, कौन सी तहसील है, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में ये प्रवेश कर जाती है और वहाँ से बटनेर में ये विलुप्त होती है। कहाँ विलुप्त होती है, बटनेर में ये विलुप्त हो जाती है। जब इसमें वर्षा अधिक होती है या वर्षा सर्वाधिक पड़ती है राजस्थान में, तो इसमें क्या है, वर्षा का जो जल है, जब भारत में वर्षा अधिक होती है तो इसका वर्षा के कारण इसका जो जल है वो गंगानगर के अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। गंगानगर के अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ को वर्तमान में नवीन जिला बना दिया है, ये ध्यान में रखना है। अनूपगढ़ जो नवीनतम जिला बनाया गया है वहाँ तक इसका पानी पहुँच जाता है। यह नदी जब पूर्व में उफान पर होती है, यही इसका जब उफान होता है और बहुत ही बढ़कर के आती है, तो इसका जो जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में पहुंच जाता है, भावलपुर जिले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है। गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोच मुंडम। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना में किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल किन किन राज्यों से मिली हुई परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। चंबल परियोजना की बात की गई है। चंबल परियोजना का, चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, एमपी से होता है। उसके साथ साथ ये राजस्थान में बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका जो संबंध है वो किससे है। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बस ये बताना है आपको। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका ये प्रभाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बाद में आता है उत्तर प्रदेश, ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये परियोजना है वो केवल एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ना कि उत्तर प्रदेश की। पहला बार ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यानी बहती तो चंबल नदी तीनों में ही है, लेकिन ये परियोजना चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। चंबल घाटी जो परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना ये कब प्रारंभ की गई थी, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको जो प्रारंभ करने का वर्ष था वो 1953,
और 1954 में चंबल घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया था, जिसमें चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में के अंतर्गत दोनों की मिलीजुली परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की जो भागीदारी है वो 50% अनुपात 50 है, यानी 50-50 है। यानी दोनों की राज्यों की भागीदारी कितनी है, हिस्सेदारी 50-50 है चंबल परियोजना में। आइए देखिए, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए। कुल बांधों की संख्या पूछी गई है 3, 4, 5, 6। इससे पहले पार्ट में भी हमने इसके बारे में बताया था चंबल परियोजना पर कुल बांधों की संख्या कितनी है। तो कुल बांध कितने बनाए गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो बनाए गए कुल बांधों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। कितनी है, 4 है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बात करें तो राजस्थान में इसके बांधों की संख्या 3, जो कि 100 मीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए। ये विश्व की सबसे पहली परियोजना है जिसमें 100 मीटर के दायरे 3 बांध बनाए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बांधों की। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है, एमपी में। और जो तीनों बांध हैं, अन्य तीनों बांध, वो कहाँ पर बनाए गए हैं, राजस्थान में बनाए गए हैं। राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। उसके बाद आता है जवाहर सागर बांध, कोटा, और कोटा बैराज, ये भी कोटा में। तो ये यहाँ पर बनाए गए बांधों की संख्या है, ध्यान रखना, कोटा बैराज और जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध का एक अन्य नाम भी है कोटा बांध, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना माही नदी से संबंधित है। तो माही नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, चंबल परियोजना, बीसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। तो देखिए, माही बजाज सागर नाम से स्पष्ट है, तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है, माही नदी पर निर्मित की गई है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। सरदार सरोवर बांध परियोजना की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना बनास नदी पर, टोंक में। और सरदार सरोवर बांध परियोजना से राजस्थान के जालौर और जो बाड़मेर जिले, उनके कुछ भागों से सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। जो माही बजाज सागर परियोजना है यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, बाकी राजस्थान और एमपी की। ध्यान रखना, निकलती तो माही नदी कहाँ से, एमपी से, लेकिन राजस्थान और गुजरात की इस पर संयुक्त बांध परियोजना बनाई गई है। इसके निर्माण के लिए 1966 में, यही का 1966 में इस पर एक समझौता हुआ था दोनों राज्यों के मध्य। उसके तहत राजस्थान के हिस्सेदारी इसमें 45% और गुजरात की हिस्सेदारी 55%। ये आपको ध्यान रखना है, 45:55। राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान में 45% और गुजरात के लिए 65% हिस्सेदारी रखी गई है इस परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध कौन से जिले में बना हुआ है, बांसवाड़ा, टोंक, उदयपुर, सवाईमाधोपुर। तो बीसलपुर बांध कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी हमने बताया था आपको कौन सी राज्य जिले में बताया था, तो टोंक। बीसलपुर बांध परियोजना टोंक जिले में है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, हमारा है टोंक में। बीसलपुर बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। ये टोंक जिले के टोडा राय सिंह, कौन से, टोडा राय सिंह, टोंक के टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये बीसलपुर गांव है। बीसलपुर गांव में बनास नदी पर, हमने अभी बताया था कौन सी नदी पर निर्मित है, ये बनास नदी पर
निर्मित किया गया है। इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण किया गया था, इस परियोजना का 1999 में निर्माण शुरू हुआ था। कब बनाई गई थी बीसर बांध बांध परियोजना? 1999 में, जिससे सवाई माधोपुर और टोंक जिलों को सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। सवाई माधोपुर और टोंक को सिंचाई की आपूर्ति, टोंक और सवाई माधोपुर को सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। अजमेर, जयपुर और टोंक के जिलों को पीने का पानी भी इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जयपुर जिले को पीने का पानी किसके द्वारा मिलता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बीसरपुर बांध परियोजना द्वारा। जयपुर की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। जयपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? बीसरपुर बांध परियोजना, क्योंकि इससे जयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर बनी सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सरदार सरोवर बांध परियोजना का संबंध किससे है? ये बताना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है। इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है, ये बताना है यहाँ पर आपको। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदा नदी पर बनी सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किससे है? तो वो गुजरात राज्य से। पहला वाला अपने यहाँ पर राइट रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झीलों की नगरी और पूर्व का बैलेंस किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो झीलों की नगरी नाम से प्रसिद्ध उदयपुर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। साथ ही साथ पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर को सूर्य नगरी, जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। थार का प्रवेश द्वार, थार का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। और जयपुर की बात कर ले तो जयपुर को गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, और कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील का नाम क्या है? झील जयसमंद झील, अनासागर झील, पिछोला झील या कोलाज झील। तो भारत की तीसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयसमंद झील। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। कौन सी है? जयसमंद, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, जिसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम है डेवर झील, इसको कहा जाता है। इसका निर्माण, जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था। इसने जयसिंह ने, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जयसमंद पड़ गया था। बात करें पिछोला झील की, तो पिछोला झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? उदयपुर के राणा लाखा के समय पीचू नामक बंजारे द्वारा करवाया गया था। बंजारे ने किसका? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनासागर झील की बात करें तो ये अजमेर,
अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण अडोराज के द्वारा करवाया गया था 1135 से और 1137 के मध्य। कोलायत झील की बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप सागर झील डूंगरपुर असंगत युग्म को पहचानना है यहाँ पर। गैप सागर डूंगरपुर, पुष्कर झील अजमेर, डीडवाना नागौर, कोलायत झील जैसलमेर। तो देखिए यहाँ पर असंगत या असुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कोलायत झील। चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर? जैसलमेर में नहीं है, बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर। गड़ीसर झील की बात करें तो ये जैसलमेर में है। जैसलमेर कौन सी है? गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, आगामी क्वेश्चन पर पहुँचे। तो ये आता है, निम्न से किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। एक पूछा भी गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। कौन सी नटनी है उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। पिछोला झील, जैसमंद झील, अन्ना सागर झील, राजसमंद झील। तो नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है ये बताना है, कहाँ पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है पिछोला झील के किनारे। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। यहाँ नटनी, इसका नाम क्या था? गलकी। नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है पिछोला झील के किनारे। जयसमंद झील की बात करें तो इससे गोमती नदी द्वारा पानी की पूर्ति होती है। कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी के पानी को रोक करके जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। इससे जलापूर्ति जयसमंद झील को की जाती है, जिस पर 7 टापू बने हुए। कितने टापू हैं? 7 टापू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7 टापू बने हुए हैं जयसमंद झील पर, जिसमें सबसे छोटा प्यारी और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांकड़ा। बाबा का भांगड़ा। ये 2 टापू हैं, छोटे और बड़े, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस झील के किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रस्ती उत्कीर्ण है? एशिया की सबसे बड़ी प्रस्ती उत्कीर्ण है, जिसका उत्तरी भाग नौचौकी की पाल भी कहलाता है। नौचौकी की पाल और एशिया की सबसे बड़ी प्रस्ती उत्कीर्ण। छोला झील, पुष्कर झील, कोलायत झील या राजसमंद झील। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नौचौकी की पार, राजसमंद झील, राजसमंद जिले में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। महाराजा राज सिंह के द्वारा 1662 ईस्वी से 1676 के मध्य करवाया था। 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम के आधार पर राजसमंद जिले का नाम भी पड़ा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजसमंद जिले का नाम किस झील के आधार पर पड़ा था? राजसमंद झील के। राजसमंद का जो मुख्यालय है राजनगर में है। राजसमंद की पाल पर घेवर माता का मंदिर, ये भी ध्यान में रखना है। घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। घेवर माता मंदिर भी इसी झील के किनारे स्थित है। इस राजसमंद झील को जो जलापूर्ति होती है वो कौन कौन सी नदियों से होती है? गोमती नदी, ताल नदी और केलवा, इनसे इसको जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची झील? नक्की झील, पुष्कर झील, सांवर झील, अन्ना सागर झील। पता ही चल गया होगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, सिरोही जिले में। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, सिरोही। जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, जिसका निर्माण देवताओं के नाखूनों द्वारा
करवाया गया था, जो कि सुरुई में माउंट आबू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी जगह है? माउंट आबू सुरुई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सुरुई। ग्रासीय जनजाति के जो लोग हैं, ग्रासीय जनजाति जाति के लोग इसमें अपनी हड्डियों, अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। बात करें नक्की झील की, तो नक्की झील के पास नंदी रॉक, टॉड रॉक और नन रॉक, टॉड रॉक, नंदी रॉक और नन रॉक, ये 3 चट्टानें स्थित हैं। सांवर झील के बारे में भी बता दें, तो सांवर झील ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है। यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.2% नमक का उत्पादन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह भारत की सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, सांवर झील। दूसरी बड़ी खारी झील है भारत की। राजस्थान की सबसे बड़ी अना सागर झील की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करना है। कायलाना झील जोधपुर सही है। गड़ीसर झील जैसलमेर, ये भी यहाँ पर सही है। सिलीसेट झील धौलपुर, ये यहाँ गलत हो जाएगा। सिलीसेट कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। तीसरा वाला अपने यहाँ पर राइट रहेगा। पंचपत्रा झील बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था? पिछोला झील, फतेह सागर झील, कोलायत झील, सांबर झील। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, इसका आंसर राइट आंसर क्या रहेगा? तो राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसने करवाया था? पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था, पिच्चू नामक बंजारे द्वारा। किसने करवाया था? पिच्चू नामक बंजारे। बंजारे के द्वारा करवाया गया था। यह उदयपुर में स्थित है, यह आपको पता ही है। पिछोला झील में सीसरमा और बुजड़ा नदियों से जल की आपूर्ति की जाती है। यहीं पर जगनिवास और जग मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न झील को पहचानिए। भिन्न झील कौन सी है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, जैसलमेर झील, फलौदी झील। निम्न में से भिन्न झील को पहचानना है, कौन सी है भिन्न? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चौथा वाला, फलौदी झील। कौन सा रहेगा? फलौदी झील। फलौदी झील खारे पानी की झील है और सभी मीठे पानी की झीलें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि। नेक्स्ट देखिए, निम्न से खारे पानी की झील नहीं है। ये खारे पानी की कौन सी झील नहीं है? पिछोला, डीडवाना, लुड़करसर, सावर। यहाँ पर पिछोला झील मीठे पानी की झील है, ये खारी पानी की झील नहीं है। यहाँ पर निम्न में से असंगत युग्म को पहचान। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। जवाई बांध पाली में स्थित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ये भी सही है। यहाँ पर मानसी बाकर परियोजना बांसवाड़ा, ये यहाँ गलत हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। मानसी बाकर परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।